केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को संसद में आम बजट पेश करेंगी। आगामी बजट से नौकरी पेशा, कारोबारी, किसान समेत देश भर के लोगों को काफी उम्मीद है। बजट सत्र से पहले इससे जुड़ी कई जानकारियां सोशल मीडिया और इंटरनेट पर काफी तेजी से फैल भी रही हैं, जिसमें कई ऐतिहासिक और अहम जानकारी भी सामने निकल कर आ रही है। लेकिन भारत के बजट इतिहास में 1973 और 74 का बजट काफी चर्चित रहा था। चर्चित इसलिए रहा क्योंकि इसे ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है। अब क्या है ब्लैक बजट? इसका नाम ब्लैक बजट क्यों पड़ा? कौन थे उस समय वित्त मंत्री? बताएंगे सब कुछ आज की इस डिटेल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ तुषार शर्मा। सबसे पहले क्यों कहा गया ब्लैक बजट, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए, उस समय जब यह बजट पेश किया गया, ये साल था 1973-74 का। उस समय देश जो है गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था। इसे ब्लैक बजट के नाम से इसलिए जाना गया क्योंकि ये घाटे का बजट था। अब क्यों पेश करना पड़ा था ब्लैक बजट, ये सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा। इस सवाल का जवाब देंगे। 1973 से लेकर 1974 का जो बजट था वो इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार के तहत पेश हुआ था। तब देश की वित्त मंत्री थे यशवंत राव चौहान। उस समय देश की अर्थव्यवस्था जो थी संकट में थी। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद से देश की जो आर्थिक दृष्टि थी वो कमजोर हो गई। इसके अलावा 1973 में मॉनसून भी फेल हो गया और देश में सूखा पड़ा, जिससे खाद्यान्न उत्पादन में भारी कमी है। इन कारणों से सरकार को अपनी आय से ज्यादा खर्च करना पड़ा था। नतीजन देश को बजटीय घाटे का सामना करना पड़ा। अब ब्लैक बजट पेश करते हुए उस समय के वित्त मंत्री ने क्या बातें कही, ये एडिशनल जानकारी जाए। देखिए, वित्त मंत्री यशवंत राव चौहान ने इस बजट को पेश करते हुए कहा कि देश की आर्थिक स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी थी कि ब्लैक बजट की जरूरत महसूस हो रही थी। इसे पेश करने का मकसद अलग अलग सरकारी योजनाओं में कटौती करना था, ताकि सरकारी खजाने में धन की कमी को बैलेंस किया जाए। अब ब्लैक बजट की और बारीकियों को डिकोड करने की कोशिश करते हैं और आपको आसान भाषा में समझाएं। देखिए, यह बजट उस समय 550 करोड़ रुपए के घाटे का था। इसे ब्लैक बजट का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह सरकार के लिए घाटे का प्रतीक था। तब सरकार की आय कम और खर्च अधिक, तो ऐसी स्थिति में बजट में घाटा आना स्वाभाविक होता है। इसे पेश करते समय चौहान ने कहा कि देश में सूखा और खाद्यान्न की कमी के कारण स्थिति बिगड़ गई थी और इस कारण बजट में घाटा हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि ब्लैक बजट में सरकार ने कुछ नहीं किया, बल्कि उस बजट में सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी। इन घोषणाओं में कोयला खदानों, बीमा कंपनियों और इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन के राष्ट्रीयकरण के लिए 56 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। सरकार का तर्क था कि कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण एनर्जी के सेक्टर की बढ़ती मांग को पूरा करने में सहायक होगा। ब्लैक बजट ने देश की आर्थिक नीतियों और योजनाओं पर गहरा प्रभाव डाला। इसने सरकार को अपने खर्चों में कटौती करने और वित्तीय अनुशासन अपनाने के लिए प्रेरित किया। अब जाते जाते 2025 के आम बजट की भी बात कर लेते हैं। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए मोदी सरकार 3.0 केंद्रीय बजट की तैयारी में जुटी। 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट जो है प्रस्तुत करेंगी। इस बजट को लेकर कई तरह की चर्चाएं, अलग अलग इंडस्ट्री के लोग कई तरह की मांगे कर रहे हैं। एक्सपर्ट जो कह रहे हैं कि आयकर में छूट को लेकर दावा कर रहे हैं कि भाई बढ़ना चाहिए, 7 लाख का जो लिमिट है उसको बढ़ाना चाहिए। अब इंडस्ट्री के लोग तो राहत की मांग कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि 1 तारीख को सरकार क्या बजट में ऐलान करती है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9। शुरू हो गया बजट काउंटडाउन। एक तरफ ग्रोथ, दूसरी तरफ महंगाई, सरकार के सामने चुनौतियां हजार। इनकम टैक्स पर उम्मीदें कर दो पूरी सरकार, बाजार की भी दिक्कतें सुलझा दो सरकार के ऐलान और शेयरों में हलचल, शेयरों में हो रहा हर दिन नुकसान। आपकी उम्मीदें और सरकार का एक्शन। अपना घर हो जाए, कुछ ऐसा कर दो जुगाड़। बजट का सबसे पहले मिलेगा एनालिसिस। मनी 9 पर होंगे बड़े एक्सपर्ट जो सबसे पहले आपके लिए करेंगे बजट को डिकोड। 1 फरवरी सुबह 8 बजे से बजट को समझिए आसान भाषा में, सिर्फ मनी 9 पर।